वो मामा मारीच हैं, वो जो है कालनेमी है, जो भगवाधारी यहाँ पे योगी बैठे हैं और वो मोदी बैठे हैं, ये सब जितने हैं। मोदी जी पे विश्वास करना आज के समय में खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है और आम जनता ये बात भलीभांति समझ गई है। अब काशी की जो मूल चीज है, यहाँ की गली, यहाँ का मंदिर, यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा, यहाँ के खान पान, यहाँ की शिक्षा, फकीर नहीं रहेंगे, संत नहीं रहेंगे, विद्यार्थी नहीं रहेंगे, साण नहीं रहेगा, सीढ़ी नहीं रहेगी, ये सब चीजें जब समाप्त हो रही है यहाँ से, तो काशी काशी नहीं है। आप तो केवल कैमरा सामने खड़े हो जा रहे हैं, हट ऐसे कर कैमरा फोटो खिंचा रहे हैं घूम घूम के हर जगह। इस तरीके थोड़ी होता है फोटो खिंचाने से, काम करने से काम होगा। हर जगह फोटो खिंचाना है, अंधेरे में जाइए, इतनी बढ़िया गाड़ी है कि साला उसमें फोटो खिंचवा रहे हैं आप। तो कहे मोदी जी इसीलिए पुरुष हैं कि अपने ऊपर लाइट लगा लें और जो जनता है उसके लिए दीपक भी न मिले। जनरल नॉलेज की चीज है कि पूछा जाता है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो काशी। और काशी में कॉरिडोर के नाम पे हजारों मूर्तियों को तोड़ करके फेंक दिया गया। सभी पैसेंजर को स्पेशल ट्रेन नाम देकर के उसका किराया बढ़ा दिया गया। जो एक्सप्रेस ट्रेन थे उसमें जो जनरल बोगियां होती थी उसको घटा दी गई। इस तरह से युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, काशी में एक नारा चल रहा है, बड़ा प्रचलित है नारा, प्रवासी हटाओ और काशी बचाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में हूं और नवीन छात्रावास है, उसके ठीक बाहर कुछ युवा मिले मुझे, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि बनारस का माहौल क्या है, युवाओं के लिए मोदी जी ने कामकाज क्या किए हैं और युवा अब की बार इस चुनाव को कैसे देख रहा है। हालांकि 6 चरणों का जो मतदान है वो हो चुका है, 7वें चरण का मतदान अब जो है 1 तारीख को होना। उससे पहले युवा सोच क्या रहा है, युवा के मन में क्या है। शुरुआत कर रहा हूँ आपसे, क्या माहौल बनारस में देख पा रहे हैं और युवाओं के मुद्दे बनारस में क्या है? देखिए, ये बनारस है गुरु, यहाँ का माहौल एकदम चौकस है। चुनाव बहुत शानदार चल रहा है और मोदी जी फंस गए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ इनके जितने मंत्री हैं गली गली घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी मंत्री को बुलाना पड़ा और सिर्फ मंत्री को नहीं, मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ा। और मुख्यमंत्री सभा कितने लोगों की कर रहे हैं? 50 लोगों की। हैं क्या मुख्यमंत्री? यादवों का गांव है, 50 लोगों को लेकर के बैठे हुए हैं, गली गली दुकान दुकान दौड़ रहे हैं कि मोदी जी को जिता दीजिए। और जनता पकड़ ले रही है तो लग रही है पूछने, और बता पा नहीं रहे हैं क्योंकि दिल्ली से कहा गया है सिर्फ जाइए लोगों को और लोगों से कहिए कि एक बार और मौका दे दीजिए। और वो कह रहे हैं कि नहीं, आप युवाओं को 4 साल के लिए मौका देंगे, हम आपको लिए 5 साल के लिए क्यों मौका दें। तो जनता वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हालत इनकी फंस गई है, सीट पूरी तरह से फंस गई है और मोदी जी हार रहे हैं, बनारस हार रहे हैं। बनारस हार रहे हैं मोदी जी। मोदी जी बनारस हार रहे हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ इनके मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े मंत्री सब यहाँ डेरा डाल चुके हैं, कोई हिलने को तैयार नहीं है और इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। क्या गलती हो गई अगर आप कह रहे हैं कि हार रहे हैं मोदी जी बनारस? कहते थे माँ गंगा ने बुलाया, अब कह रहे माँ गंगा ने गोद ले लिया है, बुलाने से आगे बढ़ गई है बात। तो नाराजगी क्या है, गड़बड़ी कहाँ से हो रही है मोदी जी से कि वो हार रहे हैं अगर चुनाव? देखिए, मोदी जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की माता जी जिंदा थी तो वो कहते थे मैं गरीब माँ का बेटा हूँ इसलिए मुझे वोट दे दीजिए। अब वो कहते हैं शायद मैं अपनी माँ का बेटा नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो अब बताइए, जो व्यक्ति अपनी माँ जब जीवित थी तो उनके नाम पे वोट मांगता था, आज माँ नहीं है तो उनके नाम पे वोट भी मांगना बंद कर चुका है और वो कहता है शायद मैं अपने माँ का बेटा भी नहीं हूँ। तो कैसे विश्वास कर ले? मोदी जी पे विश्वास करना आज के समय में खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है और आम जनता ये बात भलीभांति समझ गई है। और बनारस के लोगों को आप बहुत दिनों तक ठग नहीं सकते हैं। बनारस के लोग खुद ही गुरु होते हैं। कह रहे क्योटो बनाने आए थे, 10 साल हो गया है। काशी को क्योटो बना रहे थे। आज स्थितियाँ ये है, जो पार्क फ्री होते थे उस पर 10 रुपये का टिकट लगा दिया है। गुजराती कंपनियां आकर के राज कर रही हैं और सभी लोगों को यहाँ के पीड़ित कर रही हैं। आप काशी विश्वनाथ चले जाएंगे, मंदिर है वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी। काशी कॉरिडोर के नाम पे बड़ा चढ़ा करके उसको व्यवस्थित बनाए, लेकिन इतनी अव्यवस्था हो गई है कि आम जनता त्रस्त हो गई है। भीड़, भारी भीड़ हो रही है और कोई व्यवस्था का इंतजाम नहीं है। लोग इधर उधर, आप स्टेशन चले जाइए, वहाँ रात्रि में हज़ारों की संख्या में लोग बाहर सोने के लिए जो है मजबूर हैं। ये प्रधानमंत्री का शहर है, प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं, सांसद की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये पूरी तरह से, ये काशी क्योटो तो बना रहे थे लेकिन ये जो पुरानी काशी थी उसको भी इन्होंने खराब कर दिया है। मामला खराब हो गया है काशी का। काशी को काशी ही रहने देना चाहिए, क्वेटो को बना रहे हैं। क्वेटो अगर काशी बनता तब तो काशी की प्रतिष्ठा थी, भारत की प्रतिष्ठा थी, मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा थी। अब काशी की जो मूल चीज़ है, समझ रहे हैं, यहाँ की गली, यहाँ का मंदिर, यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा, यहाँ के खान पान, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के संगीत,
ये सब चीज़ें जब समाप्त हो रही हैं यहाँ से, तो काशी काशी नहीं है। काशी में जब फकीर नहीं रहेंगे, संत नहीं रहेंगे, विद्यार्थी नहीं रहेंगे, साण नहीं रहेगा, सीढ़ी नहीं रहेगी जिसकी पहचान, जनरल नॉलेज की चीज़ है कि पूछा जाता है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो काशी। और काशी में कॉरिडोर के नाम पे हजारों मूर्तियों को तोड़ करके फेंक दिया गया। और आज जो पवित्र तीर्थस्थल है काशी हम लोगों का, वहाँ पे आज जोड़े आते हैं, और जिस तरह से पार्कों में बैठ करके क्या होता है उन चीज़ों को कहा नहीं जा सकता, मीडिया के सामने उचित नहीं है। आज वो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। आज वहाँ पे रेस्टोरेंट खुल गया कॉरिडोर के अंदर, मंदिर के परिसर के अंदर, और वहाँ प्याज लहसुन बन रहा है। इसके अलावा क्या बन रहा है भगवान? धर्म को व्यवसाय बना दिया। धर्म को व्यवसाय नहीं, वो हर चीज़ को व्यवसाय बना दिए हैं। और काशी में शिक्षा की राजधानी कही जाती है। यहाँ पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी आप आए हैं, हम विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जब योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में पहली बार बनी थी 2017 में, तो वो आते ही जो इससे संबद्ध जो कॉलेज थे, महाविद्यालय थे, उनकी नियुक्तियां रोक दी गई। उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े सरकार के खिलाफ। सरकार परास्त हुई, लेकिन आज तक नियुक्ति को नहीं खोला गया। साथ ही जितनी नियुक्तियां आ रही हैं, नियुक्ति तो आ नहीं रही है, जो आ रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर की परीक्षा हो जा रही है, तो रिजल्ट रोक दिया जा रहा है, फिर कोर्ट में मामला चल रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। और उसी जगह ये तेजस्वी जी की सरकार आई, बिहार में 5 लाख लोगों की नियुक्ति किए। और वही आप देखिए झारखंड में लगभग 2.5 से 3 लाख नियुक्तियां हुई, जहां पे मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। तो इन लोगों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। जीरो बैलेंस पे कभी हम लोग विद्यार्थियों का खाता हुआ करता था, वो खाता आज 1000 के नीचे रहेगा तो आपको अर्थदंड लग रहा है। तो इस और किसी प्रकार की छात्रवृत्ति विशेष करके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में के छात्रों को नहीं मिल रहा है, जबकि संस्कृत और सभ्यता संस्कृति के नाम लेकर के, वेद का नाम लेकर, व्याकरण का नाम लेकर, मीमांसा का नाम लेकर के, वेदांत का नाम लेकर सत्ता तक पहुँचे हैं। और आज उपेक्षित है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। मोदी जी रोजगार की बात करते थे, बोलते थे 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे। स्किल इंडिया की बात की, स्वरोजगार की बात करने लगे, अग्निवीर लेकर आ गए। इन सब चीज़ों से युवा खुश नहीं है क्या? आप बताइए, कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएशन कर रहा है, यानी स्नातक बन रहा है, PhD कर रहा है, वह स्वरोजगार करेगा कि वह पढ़ाएगा? उसको शिक्षा देना है ना। उसके अलावा जो स्किल इंडिया की बात करते हैं, तो स्किल इंडिया में 2 करोड़ लोगों को देने की बात की, तो बेरोजगारी कैसे बढ़ गई? आज बेरोजगारों की संख्या देश के अंदर बढ़ी हुई है। आप देखिए, आज बिहार में गए हैं लोग परीक्षा देने, ट्रेन फुल होकर चले गए हैं। वहाँ जाने पर अगर पेपर लीक हो जाए तो क्या होगा? उनकी पूरा दायरा हो जाएगा। जो 10 बार फेल होकर के और आज कहीं जाकर के कुछ नौकरी पेशा जैसे तैसे कर रहा है, तो पढ़ने वाला तो बेवकूफ़ हो गया। तो यह मूर्ख समाज बनाना चाहते हैं मोदी जी, और यह उचित नहीं है। इसलिए देश का युवा, विशेष करके काशी का युवा, एकदम इनसे नाराज़ है, सख्त नाराज़ है। और इनको इस बार समर्थन युवा नहीं करेगा। और इस बार इंडिया गठबंधन को हम लोग खुले मन से समर्थन करते हैं। काशी में अजय राय जी का समर्थन करते हैं, जिससे कि हम लोगों को जो 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वह हम लोगों के लिए, जैसे महिलाओं को 8,500 रुपये महीने मिलेगा। जो बेरोजगार युवा है, पढ़ा लिखा जो बेरोजगार हुआ, उसको 8,500 रुपये जब तक रोजगार नहीं मिलता है, जब तक नौकरी नहीं मिलती है, तब तक उसको 8,500 मिलेगा। तो यह जो गारंटी दे रहा है, जो कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। आज हम फार्म भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है, खाने के लिए नहीं होता है। किस दयनीय स्थिति में हम विद्यार्थी यहाँ पर रह रहे हो तो हम जान रहे हैं। उनको मोदी जी को क्या मालूम है? वो तो Z+ सुरक्षा में घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। किस चीज़ का 400 पार कर? 400 पार उनका होगा, जानते हैं क्या? जैसे कि पेट्रोल का दाम 400 पार हो जाएगा, डीजल का दाम हो जाएगा, सरसों का तेल हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, नमक हो जाएगा, ये सब 400 पार करेगा। बाकी वो इस बार सरकार नहीं बनाएंगे। देश का युवा जाग चुका है, पढ़ा लिखा है, जानता है, बौद्धिक है, देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करता है। और उसको आप कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? भगवान के गंगा ने बुलाया था, गंगा की स्थिति क्या? गंगा की जो स्थिति दयनीय है। वहाँ जाकर के स्नान करिए सुबह के टाइम में, आपको देश में नाले की महक आती है। गंगा को शुद्ध नहीं किया गया।
और तो और वहाँ पे जब गंगा जी में जल ही नहीं है तो शुद्ध कहाँ से कर देंगे। ये बताइए, बनारस में घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, इसको लेकर मैं जानना चाहता हूँ युवा क्या सोचते हैं। लोग कह रहे हैं गुजरात के लोग हावी हो रहे हैं बनारस पे, जो कंपनियां आ रही हैं, जो ठेके दिए जा रहे हैं, सब गुजरात को बनारस ही नहीं पूरे देश के अंदर गुजरात के लोग आकर के यहाँ पे हावी हो चुके हैं। और जिन चाइनीज सामानों को बहिष्कार करने की बात मोदी जी स्वयं करते हैं, उसको आज तक वो प्रतिबंधित नहीं किए हैं। क्यों चाइना से वैसा माल लेते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं। जितने आप देखेंगे खंभे पोल पर लगा स्मार्ट सिटी के नाम पे जो झालर लगाए गए हैं तिरंगा टाइप में, वो सब चाइनीज झालर हैं। और आप सरकार लगवा रही है और हमको कहते हैं आप बंद कर दीजिए। शिक्षा का आप देखेंगे कि पुस्तकों का दाम बढ़ गया, जीएसटी लग गया उस पर, कैसे हम पढ़ेंगे। एक भी जो हम लोग किराया पर जो ट्रेन में हम लोग जाते थे पैसेंजर गाड़ी पे, एक भी पैसेंजर गाड़ी नहीं बची। सभी पैसेंजर को स्पेशल ट्रेन नाम देकर के उसका किराया बढ़ा दिया गया। जो एक्सप्रेस ट्रेन थे उसमें जो जनरल बोगियाँ होती थी उसको घटा दी गई। इस तरह से युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसान मर रहा है। हमारे पिताजी या किसी के जो किसान के बच्चे हैं, किसानों की दुर्दशा है। जाकर गाँव में देखिए आज डेट में जिस तरह से भीषण गर्मी है, इसमें किस तरह से वो लोग खेती करते हैं और औने पौने के दाम में बिक रहा है। मुद्दों पे बात कर रहे हैं, मोदी जी मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे 2014 में, जब प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब वो बेरोजगारी की बात करते हुए दिखाई देते थे, महंगाई की बात करते हुए दिखाई देते थे, महिला सुरक्षा की बात करते थे। अब इन मुद्दों से भटक गए हैं। अब वो मांस, मछली, मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। देश के में किसी भी माई का लाल का हिम्मत नहीं है कि हम लोगों की माँ बहन की कोई आंचल को छू दे। और मंगलसूत्र की बात करते टच नहीं कर सकता। लेकिन मोदी जी के सरकार में जो इस तरह से मणिपुर में महिला के साथ नंगा तांडव किया गया, उस पर आज तक न गृह मंत्री बोला, न प्रधानमंत्री बोला, देश का कोई शासक नहीं बोला। वहाँ जाकर अगर किसी ने बोला है तो उसका नाम केवल राहुल गांधी है। राहुल गांधी गए इस मुद्दे को उठाए हैं और तब जाके महिलाओं की बात आई है। जीरो टॉलरेंस की बात उत्तर प्रदेश में हो रही थी, आज देखिए महिलाओं के साथ क्या हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इन लोग हर मुद्दे पे जिस पे कहते हैं वो एकदम खत्म हो चाहिए। इनके पास मुद्दा विहीन है। और राम के नाम पर जो सत्ता में पहुंचे, राम के साथ इन्होंने अन्याय किया। हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में नियम है कि कोई किसी का देहांत होता है तो हम लोग परिवार पटीदार अपने गोतिया के लोग मुंडन कराते हैं, त्रयोदशा संस्कार करते हैं। मोदी जी अपनी माँ के मुखाग्नि दिए हैं, आज तक वो बाल नहीं छिलवाए हैं और जाकर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। कह रहे हैं मुझे भगवान ने भेजा जनता की सेवा। भगवान ने कोई नहीं भेजा है, वो मामा मारीच हैं। वो जो है काल नेमी है, जो भगवाधारी यहाँ पे योगी बैठे हैं और वो मोदी बैठे हैं, ये सब जितने हैं जो उस समय जो थे ना भगवा पहन करके जो संत बन के घूमते थे, वो मामा मारीच को और इसको क्या नाम बोले जी, हनुमान जी, काल नेमी को, उनको भी संत समझते थे। ये संत वेश में ये सब काल नेमी बैठे हैं। हनुमान जैसा बुद्धि नामक गणेम था, वो जाकर के पता लगाया था, तब जाकर के हुआ है। गड़बड़ा रहा है मामला। प्रवासी की कुछ बात कर जी देखिए, काशी में एक नारा चल रहा है, बड़ा प्रचलित है नारा, प्रवासी हटाओ और काशी बचाओ। ये नारा बहुत तेज़ी से चल रहा है और आम जनता ये नारा ले रही है। आज सुबह मैं काशी में था, देख रहा था, लोग यही बात कर रहे थे कि जब तक प्रवासी को हम यहाँ से नहीं हटाएंगे, अर्थात मोदी जी को यहाँ से नहीं हटाएंगे, तब तक काशी नहीं बचेगी। आज ये नारा क्यों प्रचलित है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि माँ गंगा बचाओ और प्रवासी हटाओ। हर बात पे प्रवासी को हटाने की बात हो रही है, क्योंकि प्रवासी ने कहा माँ गंगा ने बुलाया। एक बार माँ गंगा मान लीजिए बुला ही ली, लेकिन माँ गंगा भी पछता रही है कि हम मैंने किसको बुला लिया और क्यों बुला लिया। और अब मैं कह रही हूँ चले जाओ तो वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। आप आए, माँ गंगा ने आपको बुलाया, माँ गंगा के नाम पे घोटाले हो रहे हैं, अभी तक गंगा नहीं साफ हुए। कितना आपको समय चाहिए आप बताइए? जनता से आप एक बार बता दीजिए कि मुझे 500 साल चाहिए, तब मैं जो है साफ कर पाऊंगा, तब मैं विकास कर पाऊंगा। लगातार जनता त्रस्त है। 4 बहुत मजबूत वर्ग होते हैं, शिक्षा, रोजगार, किसान और महिला, चारों आज पीड़ित हैं। शिक्षा पे आपने 18% जीएसटी लगा दी। बताइए शिक्षा पे, और हमारा बजट कितना प्रतिशत खर्च होता है? मात्र 4% हम अपने पूरे बजट का शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। आप शिक्षा पे खर्च करेंगे 4% और आप सोचेंगे उसको विश्वगुरु बना देंगे। विश्वगुरु को बनाने की बात हो रही है, लेकिन युवाओं के क्या मुद्दे हैं? क्या नाम हुआ? मेरा विनीत शुक्ल नाम है। बढ़िया चल रहा है ना मोदी जी के राज में? राज्य में चल तो रहा है, लेकिन बस बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिसमें हम लोग संस्कृत के छात्र हैं और संस्कृत के छात्र जितने भी यहाँ पे आते हैं सब कृषि के पुत्र आते हैं।
और यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे पढ़ने के लिए पठन पाठन चलती है, और जब यहाँ पठन पाठन चलती है तो पढ़ कर आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अब हम लोग का नौकरी का कोई व्यवसाय हो जाए। तो व्यवसाय के लिए जब हम लोग फॉर्म आदि भरते हैं तो फॉर्म तो अगर मान लीजिए भर भी दिए तो रद्द हो जाएगी, परीक्षा दे दिए तो परीक्षा जो पेपर है वो लीक हो जाएगी। तो बीजेपी के सरकार में सुनते थे कि परीक्षा लीक नहीं होती थी, अब बीजेपी के सरकार में ही हर परीक्षा लीक हो रही है। या जेपीएससी हो, हम झारखंड से हैं, या जेपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे पीपीएससी हो, मतलब जो भी परीक्षा है उसका हर परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? जब आपकी सरकार अच्छी है तो आप पेपर क्यों लीक कर दे रहे हैं? हमको बताइए इस बात को। और ये बताइए कि हम लोग का जो अग्निवीर आप लगा दिए 4 साल का, व्यक्ति किस प्रकार से जिएगा? 4 साल नौकरी करेगा, फिर आकर के घर पे सोएगा, 4 साल में उसकी क्या होगी स्थिति? और हम लोग जब पढ़ कर जाते हैं देखते हैं कि अभी तक फॉर्म नहीं निकला, 10 साल हो गया फॉर्म नहीं निकला। तो यहाँ पे उम्र का भी लगा दिए हैं सरकार कि इतना से इतना तक उम्र होगा, इसके अंदर अगर आपकी नौकरी हो जा रही है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर वो एक्सपायर डेट हो गया। तो हम लोग का अंतिम चरण चल रहा है, और यदि हमारा नौकरी का बहाली नहीं आ रहा है तो हम लोग तो फिर आत्महत्या कर लेंगे। घर का पीड़ित कैसे सहेंगे? बाप भाई करें कि बाबू हम तुमको इतना पैसा देकर पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा दिए तुम पढ़े, अब नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो माँ बाप इतना बोलते हैं, संबंधी इतना बोलते हैं, तो लगता है कि हम लोग प्राण हत्या कर ले। क्या करेंगे जब हम लोग को बेरोजगारी हो, हम लोग को जब नौकरी नहीं मिल रहा है, हम लोग पेट आगे कैसे चलाएंगे? मोदी जी विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, देश को कहते हैं डंका बज रहा है। 70 साल में जो नहीं हुआ 10 साल में उन्होंने करके दिखा दिया, फिर नौकरी के मुद्दे पे बात नहीं करते। वो नौकरी के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। वजह है कि उनको जो जितनी भी सरकारी चीज़ें उसको प्राइवेट करते जा रहे हैं, और सरकारी कर जो है सब प्राइवेट कर दिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और प्राइवेट वाले जो हैं अपना जो पैसा अधिक रखे हैं, जिसके पास अधिक अमीर, देखिए इनके सरकार में एक चीज़ हुआ है, जो सबसे अधिक धनी हैं उनको और धन मिल जा रहा है और अधिक बढ़ जा रहे हैं, और जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं बेचारे, और गरीब रह करके मर जा रहे हैं। आज देखिए कि इतना डिग्री है, 46-47 डिग्री आज बनारस में है, जा कर के फुटपाथ पर देखिए लोग मर रहे हैं, पानी पीने के लिए मर रहे हैं, खाने के लिए मर रहे हैं, उनकी भोजन की क्या? अभी पक्षी, हम अभी इसी जगह बट वृक्ष के नीचे बहुत सारे पक्षी थे, लगभग 20 पक्षी हमारे सामने मरे। क्या ये सरकार की नियम नहीं है? क्या सरकार किसके लिए होती है? राजा राम सरकार ही, राजा भगवान राम तो राजा थे, तो उनके जीव, जितने भी जीव थे सभी को पानी जल आदि सब मिलता था। इनके सरकार में क्या पक्षी लोग को जल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो क्या वो जीव नहीं है? अभी हमारे सामने 10 पक्षी मर गए। ये तो बदलने आए थे ना, बोले क्योटो बना दूंगा, गुजरात मॉडल बनाने आए बनारस। यहाँ गुजरात मॉडल नहीं बनेगा, काशी है। अब भगवान अपने त्रिशूल पर बसाए हैं इस काशी को, तो गुजरात क्या है? गुजरात थोड़ी है काशी। काशी है भगवान की नगरी। एक बताइए, काशी भगवान की नगरी है, भगवान शिव शंकर की। वहाँ पे 4 मार्ग हैं जाने के लिए। तो हम लोग पहले, आज के 5 साल 7 साल पहले जब आते थे तो चारों मार्ग से जाते थे। अब जाते हैं तो 2 मार्ग से जाते हैं। 2 मार्ग क्या है? स्पेशल है, स्पेशल लोग जाइए। और हम लोग छात्र हैं, मान लीजिए हम लोग लाइन लगेंगे 4 किलोमीटर में, तो हम लोग सुबह से आए, शाम हो जाएगा, तो हम लोग पढ़ेंगे कब और दर्शन कब करेंगे बाबा का? 10 सालों में छात्रों का जीवन कैसा रहा मोदी जी के साथ? सालों में छात्रों का जीवन बहुत मतलब बर्बादी रहा। क्योंकि जितने अग्निवीर वाले बच्चे हमारे पास आते हैं, फ़ोन करते हैं कि भैया मेरा अग्निवीर में तो नहीं हुआ, अब हम लोग चाय बेचेंगे, अब हम लोग जाकर के ठेला पर बेचेंगे, हम लोग ये उठाएंगे, टोकरी उठाएंगे, ईटा उठाएंगे, हम लोग का आप जो इतना परिश्रम करना। हमारे गांव के लोग ऐसे हैं कि पहाड़ पे घर है हम लोग का, पहाड़ पर चढ़ना और उतरना, किस लिए कि हम अग्निवीर आर्मी में जो भर्ती होगी उसमें मैं एक बार में सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। लेकिन अब ये क्या कर दिए? 4 साल का, 4 साल नौकरी करके व्यक्ति क्या करेगा? आप बताइए। युवा अब की बार मुद्दे से भटक नहीं रहा है, मोदी जी भले ही हमको बस बेरोजगारी से रोजगार चाहिए। उम्मीद किससे? हमको उम्मीद सरकार से है, जिसकी भी सरकार बने। हमें कांग्रेस से भी उम्मीद है, हमें बीजेपी से उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि उम्मीद हमें किसी से नहीं है, हमें दोनों से उम्मीद थी। लेकिन हमको बीजेपी से भी उम्मीद थी कि हाँ, हमको बीजेपी की सरकार आ रही है तो हो सकता है हमको मिल जाए हमको रोजगार। लेकिन उनके सरकार में तो देख रहे हैं और नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपसे हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के सरकार में कुछ हो चाहे नहीं, नौकरी जो थी, सरकारी नौकरी, रोजगार अधिक मिली थी। आप उठा कर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिली है। लेकिन बीजेपी वाले मानते नहीं है कि नौकरियां मिल नहीं रही, कह रहे साहब बढ़िया है। नहीं, ये चीज़ गलत है, एक चीज़ गलत है। यही देखिए ना, इसी विश्वविद्यालय में बहुत सारे नियुक्ति बंद है, बेचारे 10,000 पे काम कर रहे हैं हमारे ऑफिस प्रोफेसर जी लोग। 4-5 लोग का प्राइवेट नियुक्ति हुआ है, बेचारे रो रहे हैं 10,000 में। आज की बताइए, आज की डेट में 10,000 ये महंगाई में क्या होगा? 9,000 में क्या मिलेगा? मुद्दों पे अब की बार वोट पड़ेगा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास मिश्रा है। कैसे देख रहे हैं बनारस का चुनाव, क्या हो रहा है बनारस में? बनारस में अभी तो चुनाव चल रहा है, लेकिन उसमें मोदी जी से लोग बहुत उपेक्षित है। मोदी जी को लोग इस बार नहीं चाह रहे हैं। क्या नाराजगी है मोदी से?
मोदी जी यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ाए हैं, यहाँ के लोगों को कहे कि हम ये बनाएंगे और वो बना कुछ नहीं। जो भी किए उसमें सबसे ज़्यादा व्यवसायीकरण हो गया। आज हम कहीं भी जाते हैं, हम जो काम हम पहले 5 रुपये में करते थे, आज उसके लिए हमें 50 रुपये देने पड़ते हैं। जो हम पहले दर्शन 10 मिनट में कर ले रहे थे विश्वनाथ जी का, उस दर्शन के लिए आज हमें 4 घंटे का लाइन लगना पड़ता है। मैं यहाँ का छात्र हूँ, मैं संस्कृत का छात्र हूँ, मुझे डेली जाके दर्शन करना है। तो उसके लिए अगर मैं दर्शन के लिए लाइन लगता हूँ तो मुझे सुबह से शाम हो जाएगी, 12-2 बज जाएंगे, तो फिर मैं अपना क्लास कब करूँगा। और पहले था कि मैं अगर जाता हूँ 4 बजे तो 5 बजे तक दर्शन करके आ जाता। संस्कृति के छात्र हैं, संस्कृत विषय है आपका, और बीजेपी सरकार अपने आप को हिंदुत्व का बहुत बड़ा वो बताती है कि हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। आप लोगों के लिए, आपके वर्ग के लिए ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे रही बीजेपी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि जो कर रही है, हाँ सिर्फ हमारे नाम पे लूट रही है कि हम धर्म के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं। हमारी यही यूनिवर्सिटी है, आप आके देखिए इसमें कितना विकास हुआ है। अगर आप अपने कैमरे में देखिए, चारों तरफ टूटा हुआ है, ये है, कोई खास व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। हम लोग मतलब मोदी खेलने जाते हैं, जब हम विश्वविद्यालय के फील्ड में जाते हैं खेलने, तो हम लोग गिर जाते हैं बार बार। वहाँ पे हेलीपैड बन रहा है प्रतिदिन, वहाँ कोई आ रहे हैं, नेताजी लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और हम लोग जब खेलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि सूं से ईंटा बिछाया हुआ है, हम लोग खेलेंगे क्या? जब 1 घंटा हम लोग खेलेंगे नहीं तो मेरा माइंड हम लोग का सार के किस प्रकार से होगा? कोई व्यवस्था बन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे ग्राउंड को यहाँ का हेलीपैड बना दिया गया है। वहाँ पे अगर आप गूगल करके देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग का वहाँ हेलीपैड शो कर रहा है नेट पे भी। तो अच्छा ये बताइए, तो 10 साल में मोदी जी से खुश नहीं है? मोदी जी एक और मौका मांग रहे हैं, कह रहे हैं अभी टेलर था, पिक्चर देखनी बाकी है, पिक्चर देखो। अभी टेलर दिखाए हैं तो हम लोग इतना परेशान हैं, तो पिक्चर दिखाएंगे तब हम लोग का क्या होगा, हम लोग यही सोच रहे हैं। टेलर बढ़िया नहीं था? टेलर से मन भर गया, पिक्चर देखने की आशा नहीं करते हैं। नहीं करते? नहीं, उम्मीद किससे है? उम्मीद अगली सरकार से है। तो हमें चाहते हैं कि इनके जगह पे कोई दूसरा है जो कि विकास करे। विकास पुरुष तो मोदी जी हैं, कह रहे इतना विकास कर दिया, 70 साल में नहीं हुआ। बाकी आखिर तो 70 साल के पहले जो लोग थे वो लोग सोए थे। आखिर मोदी जी भी तो उसी विकास में से आए हैं। आज उनकी उम्र लगभग 70 साल होगी, तो डायरेक्ट तो नहीं आ गए। आखिर वो विकास को ही देखते आए हैं, तो उनका जब विकास 70 साल में हुआ तो कैसे 10 वर्ष में विकास कर सकते हैं? हाँ बोलिए। असल में विकास नहीं हुआ। जब हम लोग बचपन में हम लोगों के पिताजी या बाबा को सुनाते हैं कहानी कि हम लोग जमींदार लोग भी पैदावार नहीं था तो आधे पेट एक शाम खाते थे, एक शाम नहीं खाते थे। गेहूं के समय में गेहूं ही खाते थे, धान के समय में चावल ही खाते थे। आज वो नहीं है। पहले आज हम लोग जूता सोच रहे हैं कि नाइक का पहने कि एक्शन का पहने कि किसका पहने। पहले जिसका गाय गोरू मरे तो चमड़ा का पहनता था। इस तरह विकास कहाँ हुआ? प्रगतिशील राष्ट्र में खड़ा हुआ और पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया। और वो क्या क्या नहीं हुआ। अब गुट निरपेक्ष का नारा यही दिया गया जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। कह रहे कुछ नहीं हुआ। मोदी जी कह रहे 70 सालों में गांधी जी को कोई नहीं जानता था। आज का उनका इंटरव्यू है, कह रहे गांधी जी पे एक पिक्चर बनी तब गांधी जी को लोग जानने लगे। कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि गांधी जी का प्रचार कर। आपको मैं बता रहा हूँ पत्रकार बंधु, आपको भी जानकारी के लिए बता दूं कि मोदी जी जितना विदेश में दौरा किए ना, एक भी हेडगेवार और किसी का नाम नहीं आया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, वहाँ गांधी जी और नेहरू जी के अलावा किसी का नाम नहीं आया। इसलिए गांधी जी को पूजने लगे। नहीं तो RSS के शाखा में जाके देखिए, वो सब गांधी को गाली देते हैं, लेकिन विदेश में जाने में उनका कोई नहीं जानता है। गांधी जी ही जानते हैं। और गांधी जी शांति पुरुष रहे इस देश के, और विश्व में शांति का अग्रदूत कलयुग में किसी ने बना, और सही राम भक्त थे। अगर गोली लगने के बाद अगर सवाल का जवाब दीजिए पहले, राम जब अगर किसी ने अगर अपने अंतिम प्राण त्यागा है, जिनको लोग जानते हैं, तो गांधी जी हैं। हे राम कहकर उन्होंने अपने प्राण दिया है। अब ये बताइए, मोदी जी का आज इंटरव्यू मैंने देखा, एक ABP पर चैनल पे दे रहे थे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि गांधी जी इतने महान पुरुष थे, उनका दुनिया भर में प्रचार होना चाहिए था। 70 सालों में दुनिया में कोई मोदी को जानता ही नहीं था। एक पिक्चर बनी है, कोई उससे जान रहे हैं। ये फालतू की बात है। मोदी, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में जो आज़ादी की लड़ाई लड़े, वो गांधी जी के पद चिन्हों पर चढ़ के लड़े हैं। और देश में आज अमेरिका में उनको किस देश में उनके स्टैचू नहीं है। और नेहरू जी, पंडित नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जब उनका देहांत हुआ था तब विश्व के 18 देश अपने झंडे के, अपने राष्ट्रीय झंडा को जो है झुका दिया था। मैं तो इसलिए पूछ रहा था, मोदी जी दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ ठीक है, क्या नाम है आपका? पुनीत तिवारी। पुनीत तिवारी, क्या माहौल है बनारस का? बनारस का माहौल तो भाई मोदी जी के लिए खराब है। हाँ, बच्चे परेशान हैं। शिक्षक नाम पे केवल लड्डू देते हैं। आज वैकेंसी निकालेंगे, कल कैंसिल हो जाएगी। अब समझिए कि इससे PGT आई है। हम लोग में के बाद PGT वाला फॉर्म डालें, साल भर हो गया है, उसका कहीं पता जता नहीं चल रहा है। परीक्षा होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता है। अब होगी, आज
आयोग बन रहा है, साला ऐसा कौन मंत्री ने विधायक बन गए हैं कि वहाँ आयोग ही नहीं बन पा रहा है उनका। साला साल भर हो गए एग्जाम नहीं हो रहा, आप लोग बैठे हैं, जो पढ़े हैं बेचारे रोजगार करना शुरू कर देते हैं, तो बाद में कहेंगे हम शिक्षा के लिए। फिर बताइए, देश के अंदर हमेशा शिक्षा, सुरक्षा और नीति की बात होनी चाहिए। शिक्षा पे आप 4% खर्च कर रहे हैं, देश है इतना बड़ा, और आप फालतू चीज़ों में अब राशन फ्री कर दिए हैं। 5 किलो बेचारा खाएगा, 5 किलो पेट भर रहा लोगों का, उसके यहाँ आप रोजगार व्यवस्था कीजिए, आप शिक्षा पे खर्च कीजिए, स्वास्थ्य पे खर्च कीजिए। 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या बोल रहा है कि विटामिन कमी है, दुनिया कचरा दे रहा है विटामिन के नाम पे। इससे बढ़िया अच्छा कीजिए। और आपको इस हो सकता है बाबा चाहेंगे इस बार भाजपा जो है यहाँ नहीं आएगी, बनारस में विशेष करके। क्यों नाराज? नाराज है, युवा के लिए कुछ नहीं हो रहा भाई। हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं, यहाँ नियुक्ति नहीं, संस्कृत लोग खत्म कर दिए हैं, महाविद्यालय में नियुक्ति नहीं हो रही। संस्कृत वाले जो पढ़ क्या करें बेचारे, मजबूरी में कुछ कर रहे हैं, तो आप उनके लिए करिए। आप संस्कृत के नाम पे देश पे हल्ला, पूरी दुनिया में हल्ला मचाए हैं, और यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। जो बेचारे बचपन से गुरुकुल में पढ़े, उनको ठंडी लगी है, गर्मी लगी है, वो देश के लिए कर रहे हैं, आप उनको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। आप तो केवल कैमरा सामने खड़े हो जा रहे हैं, ए हट ऐसे कर कैमरा फोटो खिंचा रहे हैं घूम घूम के हर जगह। इस तरीके से थोड़ी होता है फोटो खिंचाने से, काम करने से काम होगा। बोल देगा राम मंदिर हम बनाया है, अब राम मंदिर में आप जो है दुनिया भर के बिना काम का, वहाँ गुम्बद नहीं बना है, आप अधूरे मंदिर प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। वहाँ भी मंदिर जो टूट रही हैं, हनुमान जी की मूर्ति 4 दिन पहले टूट गई। बेकार का काम नहीं करना। पुरुष है मोदी, हम भी करें पुरुष हैं। आप काम करेंगे, लोग जब लोग कहेंगे आप युग पुरुष तब माना जाता है। अब आप गांधी जी को बोल दी कि जो है कोई नहीं जानता है, साला गांधी जी को अमेरिका जैसा देश है, उसके यहाँ स्पेशल व्यवस्था दी गई है उनका वहाँ, और ब्राह्मण के नाम पे वोट मांगते हैं। साला ब्राह्मण के लिए कुछ करते ही नहीं रहे हैं। ब्राह्मण मतलब होता है क्या रहे हैं 10 साल से ये? फोटो खिंचाना, हर जगह फोटो खिंचाना है। अंधेरे में जाइए, इतनी बढ़िया गाड़ी है कि साला उसमें फोटो खिंचवा रहे हैं आप, अब बगल में ड्राइवर वो भी नहीं दिख रहा फोटो। मोदी जी के ऊपर लाइट लगी रहती है, तो कहा है मोदी जी इसलिए पुरुष हैं कि अपने ऊपर लाइट लगा लें, और जो जनता उसके लिए दीपक भी न मिले। अच्छा ये बताओ, मोदी जी अभी बयान दे रहे हैं कि मुझे शायद भगवान ने भेजा है जनता का सेवा करने। कहा है इन लोग बिना भगवान से आए हैं, ये लोग भगवान नहीं माने जा सकते हैं, ये भगवान का अवतार नहीं हो सकते हैं। वही भगवान उनको भेजे हैं, ये सब गड्ढे में से आए हैं। कैसा अजीब बात करने हैं लोग। मंगलसूत्र बचाने का चुनाव, क्या उसके पहले नहीं बचा था? वो आए तो ही बचेगा। अब बताइए, वही बचाए हैं, और उसके पहले नहीं बचाते थे लोग। जिनकी शादी होगी वो सक्षम नहीं अपनी पत्नी के मंगलसूत्र अपना बचा नहीं पाए हैं, दूसरे के बचाए चले हैं। कह रहे हैं इंडिया छोड़ के घूम रहे हैं, दूसरे के लिए परेशान हो रहे हैं। अपना बचाइए ना महाराज। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार मत बनाना, ये आएंगे तो खाता सीज करा देंगे, पैसा लिख के भाग जाएंगे। तो अपना कौन खाता में पैसा भेज दे हवा, अपना ना कुछ भेजा। इसका साला हम सब सुने थे कि जीरो बैलेंस खाता खुलता था, 1000 रुपये नहीं हो रहा, खाता नहीं खुल रहा है। अब खाता खुलवा लिए हैं, 100 रुपये फार्म डालने के लिए पैसा निकाल देते हैं, 100 रुपया, साला 900 रुपये ऐसे खत्म हो जा रहा है। गाय भैंस गाय भैंस कहाँ से खिलाएंगे? हम खुद ही नहीं खा, भैंस कहाँ से खिलाएंगे? 1 लाख की भैंस लाएंगे, खाने लिए मर जाएगी, वो भी चला गया धन से। नहीं, हम इसलिए पूछे, मोदी जी कह रहे भैंस भी खोल ले जाएंगे इंडिया गठबंधन वाले, बड़े खतरनाक है। तो रहेगी तब ना खोलेंगे, आप चक्कर में हो ही नहीं पा रहा है। आप भैंस बांधने देंगे तब ना भैंस ले जाएंगे इंडिया वाले, भैंसे नहीं लेंगे का खूंटा ले जाएंगे खुद के। संस्कृति के छात्र हैं आप लोग, संस्कृत के, तो अब मैं ये जानना चाहूँगा, मुजरा की बात कर रहे हैं मोदी जी, इस पर क्या सोचते हैं? तो भाई मुजरा करते मुजरे ना बोलेंगे, हम लोग पढ़ने वाले ले हैं तो हम लोग पढ़ने वाली बात कर रहे हैं। सबके अपने अपने हिसाब से काम करते वही बोलता है। मुद्दे से भटक गए मोदी। मुद्दा होगा तब ना भटकेंगे, है ये नहीं तो घूमें कुछ भी बोलेंगे। मुद्दा होना चाहिए बोलने के लिए। 400 पार है मुद्दा। हाँ तो 400 पार है, ये है बोल देंगे पेट्रोल 400 पार। भाइयों बहनों सबे 400 पार आने लगा, पैसे नहीं, गाड़ी खड़ी घर में। चीनी लेने गए, भैया 400 रुपये लगेगा, भैया रात चीनी ना खाओ, जैसे शुगर फ्री रही सब लोग। हाँ पेट्रोल डलवाने नाम पे भैया गाड़ी खड़ी, साइकिल निकालिए, बहुत पहले प्रदूषण बढ़ गया है, चलिए साइकिल चलिए, प्रदूषण कम होगा। परेशान क्यों है? स्वरोजगार करिए, मोदी जी कह रहे पकौड़ा तलना भी रोजगार। भाई जब सब लोग पकौड़े तलेगा तो खाने वाला होना चाहिए ना, अपने बना अपना खाएंगे हम लोग, बताइए हमको। अब रिफाइंड भी 100 रुपये से ऊपर है, सरसों तेल हाँ जब है कम से कम 100 रुपये मान लीजिए, सबसे थर्ड क्वालिटी जो होती है, सबसे थर्ड क्वालिटी 120 का आ रहा है। अब फार्चून ले जाएंगे 200-150 रुपये पड़ेगा, तो उसको खाने के लिए व्यक्ति मिलना चाहिए ना।
अब 200 रुपये में 100 ग्राम पे कौन लेगा भाई, कि 200 रुपये व्यवस्था किए हैं, अब 50 रुपये 100 ग्राम दे रहे हैं, तो वही चलो घर रोटी सब्जी खा ले, बजाय पकौड़ा के खाई जाता है। युवा त्रस्त है मोदी से। भाई त्रस्त नहीं है, बहुत ही त्रस्त है। सिर्फ मंदिर के नाम पे काम चल रहा है, मंदिर के नाम पे वोट चल रहा है। वो भी मंदिरें भी ऐसे बन रही हैं कि 4 दिन में मूर्ति अपने आप खंडित हो जा रही हैं। अभी अयोध्या में हनुमान जी कोई मूर्ति बनी थी, दैनिक में हम लोग पढ़े को खंडित हो गई है। गांधी जी पे अचानक से बोल गए मोदी जी। मोदी जी बोले गांधी जी को कोई नहीं जानता था, जिम्मेदारी थी पुरानी कांग्रेस। हाँ भाई, वो सही कह रहे हैं, कौन जानता था, वही तो आए हैं, हम लोग जाने। अब इसके पहले जो हम लोग उनकी हत्या हुई तो गांधी थोड़ी ना हुई थी, उन तो उनके घर के लोग रहे होंगे। आज से ही बता रहे हैं, वो उन्हीं के वही तो लाए हैं गांधी जी को, उनके पहले गांधी जी नहीं थे। कुछ भी जब मुद्दा नहीं तो आदमी कुछ भी बोल देता है। जो राम को ले आए गांधी को ले आएंगे। अच्छा, राम जी कहाँ लाए थे भैया, इसके पहले राम जी नहीं थे, राम जी से पहले नहीं थे। हम लोग किसकी पूजा करते थे, गांधी उनकी, मोदी जी की। जो हमारे प्रतिमा लगी है घर में, राम जी ही थे। युवा नहीं दे रहा है मोदी को। भाई बनारस की युवा हमको तो नहीं लग रहा देंगे, और देंगे भाई, सबका अपना अपना विचार है। अपना विचार है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम शत्रुघ्न मिश्रा है। खुश है मोदी से? मोदी से खुश नहीं है हम भी, सबका सब वही हाल है। चाहे आप किसी भी संस्कृति के साथ से पूछ लीजिएगा, सब बताएंगे कोई भी मोदी से खुश नहीं है, चाहे कुछ भी करे। क्या गड़बड़ी रही? कुछ संस्कृत के नाम पे समझ लिए कि संस्कृत मतलब जीरो। संस्कृत जो भी हो इसको सबसे पहले ख़त्म करो, हर हाल में जीरो बनाओ इसको। हमारा यूनिवर्सिटी इतना बड़ा था, इसको धीरे धीरे उधर से कैप्चर करके ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। जिधर हमारा ये यूनिवर्सिटी के नाम पे इधर चिकित्सालय था, इसको उठा के इधर गोरखपुर से बना लिए। जो भी है सारा महाविद्यालय को ख़त्म कर रहे हैं कि यहाँ कोई मतलब नहीं है महाविद्यालय रखने से। संस्कृत से आप जीरो करना चाहिए। 10 सालों में काम हुआ युवाओं के लिए कुछ फायदा आपके सामने, आप खुद ही देख रहे होंगे। अब आपको बताने की हर बात तो है नहीं, सब बात। क्या नाम है? आदर्श तिवारी। क्या माहौल है? माहौल क्या है, कांग्रेस जो कार्य कर चुकी है उसी के आधार पे भाजपा बस उसका नाम अलग करके अपना उसी के आधार पे काम कर रही है। ऐसा क्या है जो मोदी जी अपना चला रहे हैं, जो प्रधानमंत्री विकास योजना चल रहा है, पहले वो इंदिरा आवास योजना था, उसी के नाम पे बस वो कार्य कर रही है। और क्या है, बस लूटने का काम हो रहा है। जनता पागल की तरह फिर भी वोट दे रही है और कार्य नहीं होता है, फिर भी उसके ऊपर वोट जा रहा है। इसका मतलब कुछ तो हो रहा है। युवाओं का क्या हाल? युवाओं का क्या हाल है, युवाओं जा रहे हैं ट्रेन में धक्का खाते हुए जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम दे के बाहर निकल रहे हैं, पता चल रहा है पेपर लीक है। क्या करेंगे पढ़ के जब पेपर ही लीक हो जा रहा है, जब नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी देने आए थे, बोले थे 2 करोड़ रोजगार दें। तो 2 करोड़ रोजगार मिला होता तो ये बेरोजगार घूमते हुए हैं। नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। मोदी जी नौकरी की बात नहीं करते। अब मोदी जी को वोट मिल जा रहा है, प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, तो वो नौकरी की बात क्या करेंगे। आपकी बने तो वोट से पहले करते हैं जब हाँ नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। सरकार बन गई, नौकरी से कोई मतलब नहीं। आपकी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? अब देखिए 400 पार जा रहा है कि क्या हो रहा है सब देखने के लिए इंतजारे में है। मामला ठीक नहीं है। नहीं, मामला तो कुछ ठीक नहीं है। देखिए अब क्या हो रहा है, उनसे कुछ वार्तालाप कीजिए। आइए थोड़ा, क्या नाम हुआ आपका? जी बजरंगी पांडे। बजरंगी पांडे, कैसे देख रहे हैं आपकी बार के चुनाव को? हालांकि 6 चरण हो गया, आखिरी बचा है, और वो भी बनारस में है। मोदी जी जहां चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी बनारस से? जी ऐसा है कि हम लोग संस्कृत के छात्र, संस्कृत के लिए तो आते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी में कितने बार आए हैं, लेकिन संस्कृत के बारे में कुछ कह कर नहीं गए। ये बताइए, जिसके घर में आया जाता है उसको तो पहले बुलाया जाता है ना। आप हमारे घर में आए, हमारे घर के बच्चों को किसी को न बुलाए, न वहाँ कुछ भी कहते भी नहीं है, न जाने देते हैं यहाँ से हम लोगों को। अब हाँ, प्रताड़ित भी यहाँ पर प्रशासन आती है, सब लड़कों को यहाँ से पढ़ने बाहर जाना रहता है, जाने भी नहीं देते हैं। सब कहते हैं इधर जाना भी नहीं, आप लोग को इसी साइड में रहना है। हाँ, अब देखिए मेन मुद्दा हम लोग का है कि बेरोजगारी, लड़कों में तो इतना चरम सीमा पे बेरोजगारी है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जो हम लोग के पहले इंटर से 12th में हम लोग जाते हैं, तो पहले सबको वो क्या कहला, वो मतलब उन लोग के लिए नौकरी, उसमें आप लोग को ग्रामर पढ़ाया जाता है। पहले इंटर से 12th में 75% ग्रामर था जो हम लोग पढ़ते थे। आप एसएससी का, रेलवे का तैयारी करेंगे तो पहले ग्रामर ही पे, उसमें पोयम और स्टोरी नहीं सुनाने को कहेगा कि स्टोरी से पेपर में लिखेंगे, उसमें तो ग्रामर जानना है ना। अब इन लोग क्या किए, नया शिक्षा नीति के तहत पूरा ग्रामर को काट कर और 25% छोड़ दिए। न पढ़ाई रहेगा, न तैयारी करेगा युवा, उसी तरह घूमता रहेगा, न जानेगा, न फार्म भरेगा, न पास होगा। हाँ, युवाओं के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे मोदी जी? वैसे तो बताते हैं बहुत बहुत कि इतना कर दिया, ये कर दिया। बस वो साधु हैं, उसी तरह सबको साधु बनाना चाह रहे हैं। हाँ, अब यही है और क्या, इससे बस यही।
नौकरी वोकरी कुछ? कुछ नहीं देख ही रहे हैं। ये बताए कुछ हुआ है? आप तो कुछ मतलब बीजेपी मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। कुछ नहीं लड़ रही है, बस फालतू है। यहाँ गंगा जी सफाई कर रहे हैं, इधर वरुणा देख लीजिए, बस जस्ट बगल में है, उधर 80 नाला देख लीजिए, वो भी दोनों पवित्र हैं। उधर जाकर मालूम, हाँ उधर तो नाला देख आपको मतलब नाला कितना मतलब वो रहना चाहिए। वहाँ जाएंगे तो जहर जैसा है, महक कर मर जाएंगे। कभी जाएँ वहाँ पर घूमें। आप बस आते हैं दशाश्वमेध घाट घूमते हैं, इधर आकर सामने राजघाट घूमते हैं, कभी सामने घाट चले जाएं घूमने के लिए, कितना कचरा उधर पड़ा हुआ है। कुछ किए नहीं? कुछ नहीं किया। बनारस को क्योटो बना रहे थे। अरे फालतू है सब, इसी तरह बकवास है उनका, बकवास है। तीसरी बार नहीं आएंगे? नहीं आना ही नहीं चाहिए। हम लोग लाएंगे अब दूसरे को, जो पहले था वही आएगा। पहले वाला? हाँ पहले वाला। मोदी जी कह रहे पहले वाला ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है। हाँ, सब वो खुद जुमले हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं हम लोगों के साथ। सब भारत के सब मतलब आदमियों के साथ जुमलाबाजी कर रहे हैं मोदी जी। हाँ वो जुमलाबाज हैं। विदाई तय? हाँ विदाई तय है। इस बार ना हो, अगले बार हो, लेकिन होगा जरूर। जाएगा। डोमिनोज बेचवाएंगे आपसे, पिज़्ज़ा का नौकरी देंगे, डिलीवरी बॉय का, ओला उबर। और ये जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आज 3 साल हो गया हमको शास्त्री यहाँ किए हैं। आज 3 साल से कभी हेलीपैड इस विश्वविद्यालय से जाकर देखिए, विश्वविद्यालय के ग्राउंड की व्यवस्था हटा नहीं है। कह रहे बहुत रोजगार दिए, कुछ रोजगार नहीं दिए। यूपी ये बोले हैं ना कि वैकेंसी निकालते हैं, वैकेंसी निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको लीक करा करके टालेंगे। तो राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव के बाद भी हो सकता था, पूरी तरह से नहीं बना था, चुनाव के बाद भी हो सकता था। और राम मंदिर के नाम पे वोट लेने के लिए इन्होंने चुनाव से पहले करवाया, जो हम राम मंदिर पे नाम के। प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री हैं, अगर 1 रुपए का काम करते हैं तो 100 रुपए खर्च करते हैं जनता के दिमाग में ये बात घुसाने के लिए कि देखो मैंने 1 रुपए का काम किया है। जनता, अब तो जनता ये कहती है, अगर ये कोई बात कहते हैं जनता कहती है, जनता खुद कहती है मैंने मान लिया आपने किया है, नहीं तो आप पोस्टर लगवा करके मारेंगे पूरा दिमाग में। ये संस्कृत यूनिवर्सिटी में इसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल जी जो हम लोगों का सुनिए जो स्वास्थ्य केंद्रम है वहाँ पे जब जाएंगे आप, बहुत संकाय भवन के सामने देखें रविंद्र जायसवाल जी का शिलापट लगा हुआ है कि रोड का निर्माण किया, रोड अभी तक नहीं बन पाया है। इस तरह शिलापट करा करके ये लोग फोटो खींच करके और कागज़ पे बना देते हैं। यह है आपको एक जीवंत उदाहरण अभी चल के दिखा देंगे वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दे रहा हूँ, वरुणा की बदबू अभी तक आ रही है। और यही नहीं, विश्वविद्यालय की जो ज़मीन है इधर, उसको सरकार कब्जा कर रही थी, हम लोगों ने विरोध किया तभी रुका है, चुनाव बाद उसको करने वाले हैं। जबकि यह नियम है कि जहाँ पे कोई इंसान रहता हो, भैया कहीं भी रुकता हो तो यहाँ पे 4th ग्रेड का, यहाँ सुनिए, 4th श्रेणी के कर्मचारी रहते हैं। 500 मीटर के अंदर में किसी प्रकार का बिजली का वो काम नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे विकलांग वो उपाध्याय होते हैं। और यहाँ पे ज़मीन कब्जा कर रही है सरकार, और यह विश्वविद्यालय में शिक्षण संस्थान को ज़मीन देना चाहिए। आखिरी में एकदम अब युवा हाथ जोड़ करके मोदी जी से कह रहा है, आप 18 घंटे काम करते करते थक गए हैं, आप चले जाइए लंबी छुट्टी पे, क्योंकि आपने 18 घंटे काम करके युवाओं को इतना बेरोजगार बना दिया है कि युवा त्रस्त हो गया है, महिला परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इसीलिए अब 18 घंटे काम मत करिए मोदी जी, घर जाइए और जो है जीने दीजिए लोगों को। तो बनारस में था, युवाओं से बातचीत कर रहा था। हर युवा मोदी सरकार से नाराज है। युवाओं का कहना था नौकरियां देने के वादे बीजेपी ने किए थे, नौकरियां मिली नहीं है। ऐसे में युवा नाराज है। बनारस की बात करें तो जो जितने युवा मुझे बता रहे हैं, इनका कहना है कि मोदी जी ने जो क्योटो बनाने का वादा किया था, गंगा की सफाई के वादे किए थे, इन वादों पर वो खरे नहीं उतरे हैं। ऐसे में युवाओं की नाराजगी है। युवा एक ऐसी सरकार चाहता है जो इनको पक्की नौकरियां दे, सरकारी रोजगार दे। इस मुद्दे पर ये वोट करने जा रहे हैं। 7वें चरण का मतदान है, आखिरी चरण का मतदान है। 4 जून को स्थिति एकदम साफ हो जाएगी कि इस देश में होने क्या वाला है। फिलहाल युवा जो है वो मोदी सरकार से नाराज है। बहुत बहुत धन्यवाद।